ये अगर आधे घंटे भी किसी भी पॉलिटिकल पंजाब की या किसी सूबे की डिबेट में ये पार्टिसिपेट कर लें और ये अपना पॉलिटिकल स्किल साबित कर दें वहाँ, ये महान निखद लोग चड्ढा और पाठक, इनकी काबिलियत ये रही कि ये उन मुखौटों की तरह खर्च होके नहीं रह गए, ये अरविंद को भी खर्चा गए, ये अपनी एक राज्यसभा पक्की कर गए। ये इनका टैलेंट है। राघव दी पिछले स्टेटमेंट आई, वो हर अपने बयान से कहते हैं कि मतलब फाउंडिंग मेंबर है। कौन राघव चड्ढा, कभी नाम सुना आपने उस इलेक्शंस में जिन लोगों ने मीडिया को कवर किया है? फाउंडर मेंबर सिक्खू के फाउंडर मेंबर है वो। मैं इसको मोमोज बॉय कहता था जब वहाँ था, एक दो बार मेरे से डांट भी खाई हुई है। ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਏ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? मैं नहीं समझता कि जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने पंजाब से कोई गद्दारी करी है, बिल्कुल नहीं करी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से गद्दारी करी है। पंजाब से गद्दारी किस तरह की है? क्या पंजाब के 2 करोड़ लोगों ने उनको चुना था? ये आप इसको गद्दारी नहीं, इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। अरविंद एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि मेरे साथ धक्का हो गया जी, धक्का बीजेपी ने कर लिया। आपने ऐसे इनकलाबी भर्ती क्यों करे जिनका इनकलाब ऐसे खत्म हो गया? अरविंद केजरीवाल ने एक एमएलए ज्वाइन कराया बंगे से, एक और पार्टी का, वो अकाली दल का एमएलए है। डॉक्टर सुक्खी, आम आदमी पार्टी के स्पीकर ने, कुलतार संधवा ने उस एमएलए को डिस्क्वालीफाई करा। अब आपके वही जूती आपके सर पड़ गई तो आप चीखे मार रहे हो। आप खुद क्या कर रहे थे? ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਦਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਸਟੇਟਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਪਾਠਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਛਾਪੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? अरविंद का ट्वीट है जिसको आपने कोट भी किया कि पंजाब के गद्दार, पंजाब से गद्दारी करी है, या बीजेपी ने पंजाब शव, द वर्ड ही यूजेस कि एक तरीके से धकेला है पंजाब के लोगों को जी। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो राज्यसभा सांसद हैं उन्होंने पंजाब से कोई गद्दारी करी है, बिल्कुल नहीं करी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से गद्दारी करी है। हो सकती है। पंजाब से गद्दारी किस तरह की है? क्या पंजाब के 2 करोड़ लोगों ने उनको चुना था? नहीं चुना था। क्या उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करी थी लोगों से? उन्होंने तो केजरीवाल के साथ डील करी थी। तो वो डील जो भी रही हो, गिव एंड टेक हुआ हो या नहीं हुआ, या कुछ पार्शियल गया, कुछ रह गया, उसके नतीजे हैं वो। उनमें से एक सांसद हैं, वो सांसद ने जब शपथ ली अपनी राज्यसभा की, पार्लियामेंट में आप शपथ लेते हो, राज्यसभा या लोकसभा जिसमें भी आप जा रहे हो, वो लेने के बाद वो तो पहले ही जिस पार्टी में गए हैं वहाँ मत्था टेकने गए थे। ਆਪਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। उनकी फोटो भी आई थी, वो तो मीटिंग वहाँ पे कर रहे थे, उनका बीजेपी लीडਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ उनके साथ वेलकम कर रहे थे, उनकी बात कर रहे थे।
वो आपको तो मिलने गए नहीं जनाब, आपने मेंबर भेजे, आप पता नहीं आपने कहाँ भेजे थे, उधर भेजे थे, किधर भेजे थे, लेकिन जो आपके राज्यसभा एमपीज थे उनमें से 2-3 का तो मेरे को ध्यान है, वो एमपीज बनने के बाद जिस पार्टी में अब गए हैं पहले ही उनके साथ मिल रहे थे, बैठ रहे थे, जा रहे थे। तो गद्दारी किस तरह से, ये आप इसको गद्दारी नहीं, इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। अरविंद केजरीवाल से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट शायद नहीं पूरा हुआ होगा, वो है। ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਆਪਾਂ सौदेबाजी ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो सकता है, लेकिन पंजाब के लोगों से कोई गद्दारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस चीज़ को पोर्ट्रे इस तरह कर रहे हैं क्योंकि पंजाब की एक साइकी है, पंजाबी साइकी है। पंजाबी साइकी है जिसके साथ धक्का हो रहा है उसके साथ खड़ जाओ, है साइकी। विक्टिम कार्ड तो प्ले तो अरविंद एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है कि मेरे साथ धक्का हो गया जी, धक्का बीजेपी ने कर लिया, आपने ऐसे इनकलाबी भर्ती क्यों करे जिनका इनकलाब ऐसे ख़त्म हो गया। आप तो इनकलाब जिंदाबाद की पार्टी हो ना, अब आपको इनकलाबी लाने थे ना जो खड़ जाते, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, आपने कॉन्ट्रैक्ट करा। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आप ट्वीट करो, अच्छा लगता है। पंजाबियों के साथ, पंजाब के साथ कोई धक्का नहीं हुआ, कोई उनके साथ ठगी ठोरी नहीं हुई। कोई पंजाब का वोटर बता दे जिनसे पूछ करके इनको राज्यसभा दी गई हो, ठीक है। 2-3 उनके पपेट थे, बाकी ट्रेडिंग थी, ट्रेड खराब हो गया, बंदे उधर चले गए, फिर क्या है। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਥਲ ਪਥਲ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਦਲੀਆਂ, ਚਲੋ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫॉर ਵਟਐਵਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮਾਈਟ ਹੈਵ, ਇਹਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ है। पीपल विल नॉट अप्रिशिएट इट। अरविंद केजरीवाल ने एक एमएलए ज्वाइन कराया बंगे से, एक और पार्टी का, मालूम है आपको? वो अकाली दल का एमएलए है, लेकिन वो एमएलए, डॉक्टर सुखी, क्या वो एमएलए की डिस्क्वालिफिकेशन हुई? क्या वो 2/3 मेजॉरिटी का था? क्या वो पार्टी के मते से, जैसे उसको डिफेक्शन कहते हैं, डिफेक्शन तो अलाउड ही नहीं है, आप डिस्कस भी कर रहे थे, डिफेक्शन अलाउड नहीं है, मर्जर हो गया वो। लेकिन दल बदल होया, दल बदल कीता, दल बदल होता है, लेकिन डिस्क्वालीफाई करा आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी के स्पीकर ने, कुलतार संधवा ने उस एमएलए को डिस्क्वालीफाई करा। अब आपके वही जूती आपके सर पड़ गई तो आप चीखे मार रहे हो। आप खुद क्या कर रहे थे? एक परफेक्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, अभी तक पंजाब के डोमेन में ये किसी ने डिस्कस नहीं करा कि यही आप राज्यसभा छोड़ दो, एमएलए एक आपका डिफेक्ट करके अकाली दल का जीता हुआ एमएलए आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गया और वो एमएलए कैसे बैठा हुआ है? आप डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जा रहे हो, राष्ट्रपति के पास टाइम ले रहे हो, बहुत ठीक है। पहले तो आप कल अकाली दल के एमएलए को जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर गया उसको डिस्क्वालीफाई करो ना। वो क्यों डिस्क्वालीफाई नहीं करते? वो भी तो इलीगल है। आपका कुत्ता टॉमी, दूसरे का कुत्ता कुत्ता। ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਐਸਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 2/3 ਹੋ, 3/4 ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਜਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਲਾਰਜਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਖੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ टाइम ले लेना है। आम आदमी पार्टी ये खुद कर रही है। आप दोनों साइड कैसे ले सकते हो? मैंने अपनी पिछली डिस्कशन में भी मैंने आपसे बात कही थी, आम आदमी पार्टी दोनों स्पेस लेना चाहती है हर जगह। वो ये कहेगी नहीं सारी पार्टियां गलत हैं, आप आए इनकलाब के नाम पे, इसलिए सवाल आपसे ज़्यादा मैंने ये लास्ट डिस्कशन में बोला। आपने ये डिक्लेयर करा कि इन्होंने गद्दारी कर ली पार्टी से, पंजाब से, राइट टू रिकॉल होना चाहिए, स्पीकर को ये करना चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल, पहले आप खुद तो इम्प्लीमेंट करो ना। आई थिंक शायद 2-3 साल हो गए डॉक्टर सुखी को गए हुए, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं याद है, लेकिन आपने डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करा? आप जिस तरह के प्रेसिडेंट सेट कर रहे हो वही आपके ऊपर फॉल बैक कर रहे हैं। सेम चीज़ें हो रही हैं। आपने दूसरी पार्टी के एमएलए लिए, आपके स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, एप्लीकेशन पेंडिंग होगी, मुझे एग्जैक्ट स्टेटस नहीं पता, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन तो बन गई थी ना, ऑन मेरिट बनती है डिस्क्वालिफिकेशन। उधर तो वो फिर भी कम से कम पार्शियल लॉ की एज ले रहे हैं कि मर्जर, डीमर्जर, वट एवर इट इज़ सब्जेक्ट टू लीगल स्क्रूटनिंग। ठीक है, या तो क्लियर कट केस है,
ये तो डिफेक्शन लॉ में आता है ना, वो अकाली दल वॉज रजिस्टर्ड पार्टी, अब कैसे गया बंदा। बात ये है कि क्या इन सारी चीज़ों से आपने डिस्कस किया कि 7 मेंबर किसी पार्टी के कभी नहीं गए, ये नहीं हुआ। ये पहली बार भी इस तरह की एक प्रॉक्सी पार्टी राज कर रही है पंजाब में। अपन ने पिछली डिस्कशन में भी इस पे बात करी कि ये प्रॉक्सी है, पॉलिटिकल प्रॉक्सी है। पॉलिटिकल प्रॉक्सी की ना तो कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई बेस है, ना कोई सिद्धांत है, ना फिलॉसफी है। तो उन्हें कंटेन रख पाना, आपने कहा था, आपने एक बोला था रिटेनरशिप, आपका ही पॉइंट था अपनी लीडरशिप वाली डिस्कशन में कि रिटेनरशिप कैसे होगी। मैंने कहा पॉलिटिकल प्रॉक्सी कभी रिटेनरशिप कर ही नहीं पाएगी। आम आदमी पार्टी जब से बनी 2012 से लेके 2026 में हम बैठे हैं, पहली दफ़ा इनके 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा गए एक जगह से, 8 गए थे पंजाब से, अब उसमें से 7 उड़ गए। तो साथ ही थे मालीवाल उधर से और इधर सीचेवाल 8 थे पंजाब से, अकेले पंजाब से। मालीवाल इसमें नहीं आती, बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। मालीवाल दिल्ली विधानसभा से राज्यसभा गई। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर ये 7 है, 7 में मालीवाल आ रही है ना, तो लेकिन सीचेवाल रह गए बाहर। तो सीचेवाल अगर मालीवाल को कर देते तो मालीवाल, संजय सिंह, एनडी गुप्ता, तो वो नॉन पंजाब कोटा हो गया, पंजाब से 7 ही था। एनडी गुप्ता भी जाने वाले हैं, मैं बताता हूँ, वो भी प्रोसेस में चल रहा है उनका काम। इनके लोकसभा एमपीज की भी डिस्कशन चल रही है, वो भी जाने वाले हैं। जो बहुत आ करके फ्रंट में बोल रहे हैं, शायद वो भी ठंडे हो जाएंगे कुछ टाइम में। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक पॉलिटिकल प्रॉक्सी है, इसलिए रिटेन नहीं कर पा रही अपने लोगों को। रिटेनर नहीं है। रिटेनर इसलिए नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल दूसरे बंदों को लीडर्स बनने नहीं देते हैं, ये उनकी नेचर है। मुझे याद है 2011 में जब अन्ना हजारे की मूवमेंट चल रही थी, उस बंदे को अपना पोस्टर भी खुद ही डिज़ाइन करवाना है बैठ के, उसमें से सबके फ़ोटो भी खुद ही हटवाने हैं, फिर वो कहाँ लगने ये भी खुद डिसाइड करना है, काउंसलर की पावर भी खुद ही रखनी है, एमएलए की भी खुद रखनी है, सीएम की भी खुद रखनी है, एमपी की भी पावर खुद रखनी है। ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਆਬਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਿਠਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲ ਘੋਟੂ ਚੋਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕ ਕਰਕੇ, ਚੋਕਿੰਗ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ 'ਚ, ਈਵਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਦੈਨ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਯੋਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਜ਼ ਵਰਥ ਨਥਿੰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ऑलमोस्ट। रितेश जी, ये फेल नहीं हुआ, ये एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हुआ कंट्रोल, केजरीवाल का कंट्रोल। कैसे? आप हर चीज़ की एक टाइम, एक लिमिट होती है। मान लो इंडियंस जो कम्युनिटी है, हिंदुस्तानी कौम जो है, ये सबसे ज़्यादा पेशेंस वाली कौम है। मतलब आप इनके ऊपर जितने मर्जी अत्याचार कर लो, जो मर्जी करो, ये बियर करते रहेंगे। ये बाहर तब निकलते हैं जब बॉटल नेक क्लोज हो जाता है, पानी यहाँ आ जाता है। तो ये इतना चोक कर दिया हुआ है सिस्टम कि अब वो टूटेगा, अब वो उसका बॉटम आ चुका, वो टॉप आ चुका, क्योंकि अब इस चोक के बाद अगर वो कंटेन कर गए लोग जो वहाँ बैठे हैं, तो वो मर जाएंगे। वो पॉलिटिकली भी मर जाएंगे, पर्सनली, फाइनेंशियली, इमोशनली, वट एवर इट इज़। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਸਦ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੇ। इट्स यूजलेस थिंग, कोई क्यों तोड़ेगा। ਸੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਫਟੇਗਾ, ਕੀ what more is exploding पार्टी के अंदर का स्ट्रक्चर, क्योंकि पार्टी के अंदर कोई लीडर है ही नहीं। मैं एक डिस्कशन में आपकी पहले भी कह चुका, अरविंद केजरीवाल के अलावा पार्टी में कोई लीडर नहीं है। ये मोस्ट इनसिक्योर पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की। आप किसको लीडर मानते हो, आप बताओ। भगवंत मान कितना लीडर है अपने सबको पता है, मनीष सिसोदिया कितने एक लीडर हैं अपने को पता है। अरविंद केजरीवाल को सारे बंदे डमीज चाहिए।
जिन्होंने जो 2 राज्यसभा इनके पॉलिटिकल पार्टी के पुराने मेंबर रहे हैं, उनकी हैसियत इतनी थी, जिनको लोग पॉलिटिकल मास्टरमाइंड या ये सारा कुछ समझते हैं। उनमें से एक अरविंद के घर में ट्यूशन पढ़ाने आता था। ਆਪਾਂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक ट्यूशन पढ़ा ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। कोचिंग पढ़ाने आता था, प्रोफेसर था, पॉलिटिकल कोई लेना देना नहीं उसका। ये एक माहौल क्रिएट करा जाता है कि ये बड़े लोग स्ट्रेटजिस्ट हैं, बड़े थिंकर हैं, बड़ा आइडियलिज्म है इनके पास। इतना ही कुछ होता तो राज्यसभा बने कितने 3 साल 4 साल हो गए आई थिंक। कभी देखा आपने किसी रिलेवेंट इशू पे इंडिया लेवल की डिबेट में इन्होंने पार्टिसिपेट करा हो, या पार्लियामेंट में किसी सीरियस इशू पे इन्होंने बात करी हो? ਪਾਠਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ। हाँ, दूसरे की भी कर रहा हूँ मैं, बाकियों की भी कर रहा हूँ। कोई मुद्दा बताओ आप मेरे को, एक इशू। ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਵਿਕਰਮ ਸਾਨੀ ਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖੈਰ ਆਪਣਾ ਹਨਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੋ ਕਾल्ड थिंक टैंक। ये थिंक टैंक है। मैं आपको आम आदमी पार्टी के जो इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के अहदेदार हैं, एमएलए हैं, साबका एमएलए, उनकी बोलबानी बता देता हूँ। उनका ये कहना है कुछ नहीं है, ये आपसे डिस्कशन करेगा। उस दौर में, जिस दौर में इनके पास पावर थी, इनका काम इतना होता है कि आपसे बात कर रहे हैं, उसको चैट में आपके टाइप करके लाले को भेज दिया, उधर से जो रिवर्ट आएगा ये उसको कर लेंगे। ये सिर्फ मुखौटे होते हैं। ये जब पंजाब में अरविंद ने फर्स्ट टाइम अटैक किया कि यहाँ पे कैप्चर करना है, कंट्रोल करना है, जिस टाइम पे एक स्टेट बॉडी थी, मैं भी उसका मेंबर था, भगवंत मान थे, फुल्का साहब थे, सुच्चा सिंह छोटेपुर थे, हरिंदर सिंह खालसा, धर्मवीर गांधी। तो पहले ये संजय सिंह के थ्रू अटेम्प्ट किया, फिर वो अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल कर दिया। तब भगवंत हमारे कैंप में ही खेल लेते थे उस टाइम पे। तो संजय सिंह के थ्रू इन्होंने पहला अटैक किया, वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर उन्होंने दिल्ली की क्या खिंचोतान सी वो थोड़ा खिंचोतान, चलो ज़्यादा नहीं कहना फिर दिल्ली की दूसरी टीम भेजी इन्होंने। वो जो टीम भेजी पंजाब में कैप्चर करने के लिए, उनका भी यही काम था, पंजाब के सारे लीडरों को लेना, उनके से बात करना, उनको कंट्रोल करना, और उनकी जो भी कन्वर्सेशन आपके साथ कर रहा है, इनके जो नुमाइंदे आते हैं, वो सीधे अरविंद को रिपोर्ट करेंगे। वहाँ से जो जवाब आएगा उसी पे फैसला होगा। ये डमीज़ हैं। ये बहुत गलत परसेप्शन है कि ये कोई सो कॉल्ड स्ट्रेटजिस्ट हैं या बड़े थिंक टैंक हैं। चैलेंज है, किसी पॉलिटिकल डिबेट में इनको 1-on-1 बुला लो। ये अगर आधे घंटे भी किसी भी पॉलिटिकल पंजाब की या किसी सूबे की डिबेट में ये पार्टिसिपेट कर लें और ये अपना पॉलिटिकल स्किल साबित कर दें वहाँ पे, ये महान निखद लोग। चड्डा और पाठक ऑलमोस्ट जितने ही एमपी, बाकी तो चलो व्यापारी हैं, उनका तो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। ये इस ग्रेड के, अगर ये इतने कैपेबल होते तो अरविंद केजरीवाल ने 2 साल से अबेंडन नहीं करा होता। 2-2.5 साल से इनको कोई पूछ ही नहीं रहा था। अब इनकी काबिलियत ये रही कि ये उन मुखौटों की तरह खर्च होके नहीं रह गए, ये अरविंद को भी खर्चा गए somehow whatever they did। ठीक है, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ, ਨਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। हाँ, ये अपनी एक राज्यसभा पक्की कर गए। ये इनका टैलेंट है। नहीं, पर जैसे राघव दी पीछे स्टेटमेंट आई, वो हर अपने बयान च कहते हैं कि मतलब फाउंडिंग मेंबर है। राघव चड्ढा को चैलेंज है, ये मोमोज बॉय को, मैं इसको मोमोज बॉय कहता था जब वहाँ था, 1-2 बार मेरे से डांट भी खाई हुई है। तब ये ओरिजिनली पार्टी में भर्ती हुए 2014 में, और ये 2014 में योगेंद्र यादव कैंप के होते थे। ये अरविंद केजरीवाल कैंप के ही नहीं थे, राघव। और इन दोनों कैंप्स में टसल थी। हम लोग अरविंद के कैंप के थे उस टाइम पे। तो अरविंद के एंटी कैंप में ये था। जब योगेंद्र यादव को पार्टी से हटाया गया, जो भी वो चीज़ें हुई, तो ये पॉलिटिकली अनाथ हो गए, पॉलिटिकली बेरोजगार हो गए। तब ये इन्होंने यहाँ पर शिफ्ट किया, जब देखा कि वो जा रहे हैं। आतिशी और ये दोनों योगेंद्र यादव कैंप के लोग थे इनिशियली। आतिशी और राघव चड्ढा, हाँ, ये दोनों उस कैंप में आते थे। आतिशी इसकी सीनियर थी, ये और जूनियर लेवल पे था। कोई रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2014 में नहीं थी। फाउंडर पार्टी बनी, इनको शायद याद नहीं है। ये इस पार्टी में दिक्कत ये है, कोई बंदा 2014 में ज्वाइन करता है मैं फाउंडर, कोई 15 में ज्वाइन करता है कहता है मैं फाउंडर, कोई 16 में ज्वाइन करता है मैं फाउंडर। एक अफसर को मैं सुन रहा था, कहता मैं जी फाउंडर, मैंने पार्टी खड़ी करी। बंदे ने पार्टी ज्वाइन करी 2018 में। उसकी पहले 4 MP बन चुके थे पंजाब में। तो वो कही जा रहा है 2018 में मैं फाउंडर। हर बंदा फाउंडिंग मेंबर बने जा रहा है। राघव चड्ढा एक प्रूफ दिखा दे कि तू 2011-12 में पार्टी या अन्ना हज़ारे मूवमेंट के साथ था। कहाँ था, दिखा दे। वो वॉलंटियर कहीं कर रहा हो किसी मोहल्ले में, पता नहीं, तो कहीं कोर टीम में कहीं बैठा हुआ, कहीं दिखा दे।
कहीं कहीं नहीं। हाँ, आपने उसके बाद आप एक्टिव हुए 2014, ਤੇ ਪਾਠਕ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ। उसके बाद का फिनोमिनन है। ਪਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਲਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਵਟਐਵਰ ਮੇ ਬੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਲਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ। कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे, बाकी लोग तो कॉन्ट्रैक्ट में थे, ये तो इन्हें तो मिली थी भाई। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰੀਆਂ। देयर आर डिफरेंट थ्योरीज। एक अरविंद का राजदार बंदा है, वो इस लेवल का राजदार है कि जो जितनी भी अरविंद केजरीवाल पार्टी बनाने के पहले जो भी मूवमेंट्स चलाई हैं, उसमें अरविंद को थाने से छुड़ा के लाना, हर चीज़ उसी बंदे ने करी है। उस बंदे का ये कहना था, उसके सोर्सेज बड़े पक्के हैं, उनके घर तक के सोर्सेज हैं, कि राघव का फिजिकल असैल्ट वगैरह इन्होंने किया था, कुछ अंदर लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस बंदे ने ये कोट किया, ऑन रिकॉर्ड कोट किया। तो मे बी वो रीजन वाज कुछ रीजन अरविंद पॉपुलरिटी से बहुत चिढ़ता है कि पार्टी में अगर कोई और पॉपुलर हो गया, और फिर उसको ये हो जाता है कि भाई मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी है और मैंने इनको बनाया है, और ये पॉपुलर कैसे हो रहे हैं। तो इसको लेके वो बहुत इनसिक्योर है। मतलब अगर आप लोग अरविंद के साथ 1-2 घंटे बैठते हो, मैं इसका एक फीचर बताता हूँ। अगर इसको नहीं पसंद आ रही है आपकी बात, तो इनका कलर चेंज हो जाता है चेहरे का इस आदमी का रंग चेंज हो जाएगा। मतलब ये इतना इसको इनटॉलरेंस है इसकी बॉडी में। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਗੇਜ ਯੂ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ नहीं कर रहा। चंगी गल। रंग चेंजिंग फैक्टर सब देख नहीं पाते, उसके पहले ही हट जाता है वहाँ से। हाँ, वो 2-3 बंदे रखे हुए हैं जो आजकल पंजाब को भी चला रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है, बाकियों को वो फेस नहीं देखी बाकी लोगों ने। तो इसको पॉपुलैरिटी चुभ गई, पॉपुलैरिटी डेफिनेटली चुभी, उस पॉपुलैरिटी की वजह से ही साइड लाइन किया। और इन सारे मुखौटों का एक टेन्योर होता है, टेन्योर है, किसी का साल, किसी का 2 साल, किसी का 2.5 साल। इनका अच्छा चल गया, वो होना ही था सूनर और लेटर। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸੰਭਵ है। अपने टाइम पे तो रितेश जी, अपने टाइम पे तो दिल्ली में सिर्फ 28 MLA आए थे, ठीक है, तो राज्यसभा का सवाल ही नहीं था। कांग्रेस के साथ अलायंस में गवर्नमेंट बनाई थी, उसके बाद दिल्ली में गवर्नमेंट बनी तो दिल्ली से 3 राज्यसभा भेजे, वो दिल्ली से ही भेजे गए थे। तो पंजाब में तो गवर्नमेंट थी नहीं। हाँ, यस, अंडर माई कैंपेन तब 28 MLA सीट्स जीती थी, नॉट MLA सीट्स, लोकसभा जीती थी 4, कन्वर्ट करते हो तो 28 MLA सीट जीती थी। तो इनसिक्योरिटी आ गई थी, डेफिनेटली आ गई थी। मैं आपको कोट कर देता हूँ, जिस दिन पंजाब के 4 MP जीते, फुलका 2014 में धर्मवीर गांधी, खालसा, हरिंदर सिंह खालसा, साधु सिंह, भगवंत मान। अरविंद केजरीवाल फ़ोन करवाता है मुझे अपने क्लोजेस्ट पर्सन से, मैं उनका नाम लेके उनको पॉपुलर नहीं करना चाहता, ठीक है, तो क्लोजेस्ट बंदे से वहीं साथ में ही बैठ के कॉल कराता है। ये 4 गधे कौन जीत गए, ये शब्द 4 गधे कौन जीत गए। मैंने कहा कौन कह रहा है ये, कहता हम ही कह रहे हैं अरविंद, मतलब वही बात है, वन एंड सेम थिंग। उसने बात बोली, उसने बोली, एक ही बात होती है। ये कौन गधे हैं यार। इतना इसको इनसिक्योरिटी हो गई कि मैं वाराणसी हार गया, मेरी सारी पार्टी हार गई, ये 4 MP पंजाब में क्यों जीत गए। अब उसका मैं एविडेंस दे देता हूँ आपको। एविडेंस ये था, उन 4 MPओं को एक साथ बिठा के अरविंद केजरीवाल ने चाय नहीं पी, ऑन रिकॉर्ड, कभी भी। प्रूफ कर दे ये इनसिक्योरिटी कि भाई फेस कैसे करूँगा मैं। वो तो बाद में ओवर द टाइम इसको आइडिया हुआ कि नाउ आई एम पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी बड़ी हो गई है, नेशनल पार्टी बन गई है, तो मैं उस ऑरा में हूँ। इसने बड़ा अपने आप को समझाया, वरना ये इतना इनसिक्योर था। उन 4 MPओं से नहीं मिला, अलग अलग मिला सबसे, चारों को इकट्ठे नहीं किया। मेरे कई बार कहने के बावजूद मैंने खटखट खला में एक प्रोग्राम रखा 30 सितंबर का, भगत सिंह। कौन से साल में? 2014 की इलेक्शंस जीतने के इमीडिएट बाद, और दिल्ली में गवर्नमेंट थी इनकी, तो मैंने सितंबर में होगा या तो फिर क्योंकि इलेक्शन तो मई में हुआ है। हाँ, 30 सितंबर भगत सिंह वाले दिन। 28 होता है, 28 सितंबर। हाँ, 28 या 29 सितंबर रहा होगा।
तो वो प्रोग्राम रखा था, खटखट कला रखा प्रोग्राम। चारों एमपीज बुलाए थे, भगवंत भी आए उसमें प्रोग्राम में, खालसा जी भी आए, शायद एक आधे रह गए थे, कोई तबीयत ठीक नहीं थी, बाकी सारे एमपी आए थे, फुल्का साहब भी आए थे, दिल्ली के लोग भी आए थे। ये वहाँ भी इनसिक्योर हो गए, कहते ये प्रोग्राम क्यों करा, चारों एमपीओं को एक स्टेज पे क्यों इकट्ठा करा, ये इकट्ठे हो जाएंगे, हमें नहीं पूछेंगे। तो ये मेरे से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लड़ाओ आपस में, किसको लीडर बना रहे हो, क्यों लीडर बना रहे हो। मैंने कहा अच्छे लीडर हैं, नुमाइंदे हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, लीडर हो ना हो, लेकिन है ना, एमपीज हैं, जीते हैं। मैंने कहा हमने तो हारे हुए भी बुलाए हैं, छोटेपुर हार गए, वो भी बैठे हैं स्टेज पे, फुल्का साहब हारे हुए हैं, वो भी स्टेज पे बैठे हैं। ये फुल्का साहब की एक लीगेसी है, सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते नहीं ऐसे बंदे नहीं चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई, पार्टी में तो शामिल आप नहीं कराया था, मेरे को ही कहा था कि फुल्का को जिताओ। फिर भगवंत के यही तो मिर्च लग गई थी कि तुम फुल्का को क्यों सीएम बना रहे हो, मुझे नहीं बना रहे। मैंने कहा मैं किसी को नहीं बना रहा, जाओ अरविंद से पूछ लो आप। ये किस्सा थोड़ा समझाएंगे, क्या था भगवंत मान और फुल्का? 2014 में जब एमपी बना भगवंत मान फर्स्ट टाइम, तो उसकी सबसे ज़्यादा लगनी शुरू हुई फुल्का साहब से, ठीक है। तो अब इनकी लड़ाई में मैं क्रॉस फायर हो रहा था। आपकी क्या भूमिका थी? तो आप कैंपेन मैंने ही चलाई थी 14 की, 14 की कैंपेन चलाई थी, और पार्टी का सारा कैंपेन से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरा ही क्रिएट किया हुआ था। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? मैं नेशनल काउंसिल का मेंबर था, पंजाब का आईटी सोशल मीडिया सारा मेरे अंडर था। स्टेट की कोऑर्डिनेशन टीम को भी मैं ही चला रहा था। मतलब ऑफिशियली जितने ओहदे नहीं बने थे वो सारे अनऑफिशियली मैं ही चला रहा था। जब जिसके पास जो चार्ज नहीं, वो मेरे पास ही चार्ज था। तो एक सेंटर पॉइंट जो दिल्ली और पंजाब के बीच में जो कोऑर्डिनेट करके चला रहा था, वो मेरा रोल था। डिस्ट्रिक्ट टीम्स को इंस्ट्रक्शंस देना, क्या एक्टिविटीज़ करनी है, स्टेट टीम को कोऑर्डिनेट करना, उनको चलाना, बनाना। तो ये टसल फुल्का साहब और भगवंत मान की शुरू हुई। इनिशियली तो अरविंद फुल्का साहब की साइड ही था, लेकिन धीरे धीरे इसको लगा कि फुल्का साहब एक बड़ा सिख फेस हैं जो शायद इनकी ट्यूनिंग पे सेट नहीं बैठेंगे। तो अब बाद में ये मेरे को कह नहीं पा रहे थे मुंह से कि नहीं नहीं अब इसको हटा दो, अब नहीं बनाओ किसी को, मेरे को हीरो बना दो। तो ये बोल नहीं पा रहे थे। तो यहाँ से रिजेंटमेंट शुरू हुई। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ? ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? अच्छा, फुल्का 2014 की इलेक्शंस के बाद जब 4 एमपी जीत गए, तो मैंने स्टेट बॉडी रिकन्स्टिट्यूट करवा करके डिस्ट्रिक्ट बॉडी से मते डला के, पार्टी बड़ी डेमोक्रेटिकली चलाते थे यहाँ। डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ थी, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ में रेजोल्यूशंस पास होते थे और वो स्टेट बॉडी में जाते थे, स्टेट बॉडी में रेजोल्यूशन पास होते थे। इस प्रोसेस के थ्रू फुल्का साहब को स्टेट का कन्वीनर बना दिया था। मैं कहना गलत होगा, मैंने सिर्फ कोऑर्डिनेट किया था, लोगों ने ही बना दिया था सारे। स्टेट काउंसिल वो सुप्रीम है, स्टेट कन्वीनर। स्टेट कन्वीनर ये बना के मैं अरविंद को मता दे आया कि पंजाब ने ये फैसला करा है 2014 के बाद, वी नीड अ फेस टू लीड अस। और एक सिख फेस अच्छा है, कोई एलिगेशन नहीं है, साफ़ सुथरी इमेज है, ठीक है, ही शुड लीड। फिर रिजेंटमेंट शुरू हुई भगवंत मान और ये सारे कैंप की, ये वॉर शुरू हो गई कि भाई मैं जीता हुआ एमपी हूँ, मुझे बनना चाहिए था, ये होना चाहिए था, फलाना ढिमकना। मैंने कहा भाई स्टेट ने डिसाइड किया है। अब भगवंत मान साहब, आप कौन कौन सी पार्टियाँ चेंज करके आए हो, ये आए हो, विधानसभा में बहुत कुछ बोलते हैं, ये आप खुद पीपीपी से आए हुए थे। एंड वी वर द क्रिएटर्स ऑफ आम आदमी पार्टी, वी डू नॉट हैव, हमारे पास कोई राजनीतिक पिछुकड़ नहीं था उस टाइम पे, पूरे खानदान में नहीं था, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी। तो ऑल दो सारा नीचे का स्ट्रक्चर वॉज नॉट इन फेवर कि पीपीपी से आए हुए बंदे को बनाया जाए। आप जीते हुए थे, ठीक है, नो डाउट, बट हम पार्टी कन्वीनर उसको बनाना चाहते थे जिसका कोई पॉलिटिकल बैगेज ही नहीं था। वो फुल उस फॉर्मूला में फिट बैठते, ऑल दो 15-16 हज़ार 18 हज़ार वोट से हार गए, बट उसमें फिट बैठते हैं टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ आम आदमी पार्टी, कि नॉन पॉलिटिकल बंदा है, एक्टिविज्म वाली लाइन से आया हुआ, वो पॉलिटिक्स में आया हुआ, इसलिए बनाया गया। और कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। फुल्का साहब बन गए, लेकिन फिर उन्होंने विरोध करा। कुछ फुल्का साहब में भी स्टैंड लेने की इनकैपेसिटी थी, वो स्टैंड नहीं ले पाए कि हाँ मैं बन गया, कर जाऊँ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਨਵੀਨਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਇਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ, डिक्लेयर हो गए? डिक्लेयर कर दिया, इवन आई हैड गिवन द स्टेटमेंट ऑल्सो कि ये बन गए। वो चल गया मीडिया में आ गया। मैं अरविंद के घर गया, मैंने बाहर निकल के NIPTI को कह दिया कि वी हैव मेड फुल्का साहब कन्वीनर। हमें इंटीमेट ही करना था, पार्टी वॉज डेमोक्रेटिक टिल दैट टाइम, फैसला नीचे का होना था।
हाँ, ये भी उसको लगती थी अरविंद को बात, लेकिन चलो वो सेटबैक लगा हुआ था, लोकसभा इलेक्शन हारी हुई थी एमपी की मोदी के सामने, बाकी तो चलो फिर बंदा, हमें भी ठीक लगा कि ये मौका सही है कर लेना चाहिए, तो कर लिया। संजय सिंह वगैरह उस टाइम पे ये गेट पे बैठे होते थे, अंदर नहीं है मीटिंग के, ये वहाँ पे नाका लगाते हैं कि हाँ फिल्टर कर लूँ ठीक, तो ये कैपेसिटी होती थी। कौन राघव चड्ढा, कभी नाम सुना आपने उस इलेक्शंस में जिन लोगों ने मीडिया को कवर किया है? जाओ आप सर्च करो, स्टेटमेंट देख लो, कहीं है स्टेटमेंट कुछ है? फाउंडर मेंबर है, ठीक है, चिक्कू के फाउंडर मेंबर है। कहाँ थे आप इस पिक्चर में जब ये सब हो रहा था, जब ये क्रिएट किया गया? योगेंद्र यादव थे, आपके बॉस थे, एक्स बॉस थे वहाँ पे, वो विरोध कर रहे थे, मेरा विरोध कर रहे थे। फिर ट्रिब्यून में ये ट्रिब्यून के एडिटर के थ्रू मैनेज करके भगवंत मेरे खिलाफ स्टोरीज प्लांट करवा रहे थे कि ये फुल्का को कन्वीनर बना रहे हैं, ये सब स्टोरीज प्लांट कराई इन्होंने पंजाब की मीडिया में उस टाइम पे। मेरे खिलाफ 4-4 कॉलम की ट्रिब्यून में खबर लगवाई जा रही है कि ये कन्वीनर बना रहा है स्टेट का, ये कर रहा है। मैंने कहा नहीं, इलेक्ट करके बनाएंगे। वहाँ से टसल वो शुरू हुआ। अरविंद को इस टसल में मजा आने लग गया कि हाँ यही तो चाहिए था, चौधरी मैं फैसला करूँगा आओ सारे लड़ो। मैं इनको समझा रहा था कि भाई कंसेंसस बना के चलना चाहिए अपने को, कोई इतना तो है नहीं कोई हम यहाँ पे कोई लुट खो करने आए हैं या सरकारें बन गई हैं, कोई है सरकार तो है नहीं, कोई स्ट्रगल ही है। स्ट्रगल में कैसी लड़ाई है, सरकार आएगी तो देख लेना। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰ, ਤੇ ਅੱਜ 7 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। मैं एक ऐड कर, ਮਤਲਬ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ। 4 ਐਮਪੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 4 ਐਮਪੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। तो एमपी टू एमपी का सफ़र आप जो कैलकुलेट करिए तो मिसट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट, बहुत कुछ है। मतलब आप देखो ना, जो पार्टी नेशनल पार्टी फर्स्ट टाइम बन रही है और उसके 4 एमपी बन रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए ना कि आपने पार्टी फॉर्म किया और आप पार्टी कन्वीनर हो और आपके 4 एमपी आ गए। इन हारे हुए कैंडिडेट्स प्लस जीते हुओं की जॉइंट मीटिंग बुलाई गई दिल्ली में। 2014 इलेक्शन, पहली इलेक्शन थी आम आदमी पार्टी की, नेशनल इलेक्शन। कहीं से नहीं जीते, दिल्ली से एक एमपी नहीं जीता, पंजाब ने 4 एमपी दे। फिर वो जब मीटिंग हुई तो उसमें इन चारों में से एक एमपी से कहा गया तुम जीत कैसे गए, क्यों जीत गए? वो मेरे को फ़ोन करते बाहर निकल के, क्योंकि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन सारा मेरा ही था। कहते यार तू आया नहीं, ये तो अजीब तरह के लोग हैं, ये कह रहे तुम जीते क्यों कहते हम ये कैसे बताएं कि क्यों जीते इन चारों में से ही एक एमपी थे वो। तो ये हाल थे आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के। सो ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 12 ਇਜ਼ ਡਾਊਨ ਦ ਲੇਨ 7 ਐਮਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੈਰੈਕਟਰ, ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਕਾਲਡ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਬਟ ਆਫ ਲੇਟ 12-14 ਸਾਲਾਂ ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖੱਟਿਆ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ? ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, अरविंद केजरीवाल की पंजाब ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ 4 ਐਮਪੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਅੱਜ 7 ਐਮਪੀ ਤੁਹਾਡੇ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नॉट ओनली एमपीज, आम आदमी पार्टी की 2012 की इलेक्शन, 13 की इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास वॉलंटियर नहीं था उस टाइम पे। 70 सीटों पे 13 हाँ 13 बंदे नहीं थे, 4-4 5-5 बंदे, 10 बंदे की। सौरभ जो आजकल मीटिंगें करता है, ये इसके फादर, ये 3-4 बंदे। ये राघव पे बात कर रहा है ना, मैं बताता हूँ सौरभ क्या था। सौरभ ये इनका ऑफिस में भूल गया, छोटा सा ऑफिस बनाया हुआ था। सौरभ भारद्वाज जी, सौरभ भारद्वाज की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ। जलंधर के पास शाह कोर्ट है, हमारे शाह कोर्ट, ये 50 बंदे अपना काम धंधा बंद करके सौरभ भारद्वाज की सीट पे बैठे थे। तिलक नगर की सीट पे 50 बंदे नकोदर के बैठे थे। पटियाले की टीम बैठी थी जाकर के करोल बाग साइड सारी इलेक्शन जिताने के लिए। महीना बैठे हैं पंजाब के लोग वहाँ पे जाके। मैं ही इनको लेके गया हूँ इन सारे बंदों को, एक महीना 20-20 50-50 बंदे 10 दिन 2 दिन 4 दिन काम करके नहीं है ये, जब तक इलेक्शन नहीं ख़त्म कर दी वहाँ से आए नहीं बंदे। तो नॉट ओनली एमपीज, मैं एलेबरेट कर रहा हूँ आपकी बात को। आपकी जो दिल्ली की सरकार भी बनी है ना, वो भी इधर से ही बनी है।
2014 की इलेक्शंस में जो डोनेशंस आ रहे थे, मैं पार्टी का साइनिंग अथॉरिटी भी था अकाउंट्स का, बैंक अकाउंट्स का, तो जो पैसे पार्टी के खाते में आने थे, आम आदमी पार्टी पंजाब के अकाउंट में, डिस्ट्रिक्ट के अकाउंट्स में, वो उनमें अकाउंट में पैसे नहीं ले रहे थे डोनेशंस। इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बनाया था, ये सेंट्रली पैसे ले लेते थे। पंजाब के एनआरआईज ने करोड़ों रुपया भेजा पैसे का डोनेशन टू कंटेस्ट पंजाब इलेक्शंस, पंजाब लोकसभा इलेक्शंस। वो सारा सेंटर के पास पैसा चला गया, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। सेंटर मतलब दिल्ली आम आदमी पार्टी। दिल्ली आम आदमी पार्टी के पास पैसा चला गया, इन्होंने पैसा नहीं दिया। वो मेरे को आज भी याद है, यूएस से कुछ एनआरआईज आए, लंदन से आए, मेरे को कहते हैं हिमांशु कैंपेन क्यों नहीं चला रहे हो, ये तुम इंफ्रा क्यों नहीं किया, हमने तो इतने पैसे भेजे। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं है, ये जो है ये हमने कॉन्ट्री करके इकट्ठा किया हुआ सामान है सारा। कहते पैसे कहाँ गए, किसी ने 50 लाख भिजवाए इकट्ठे करके, किसी ने 1 करोड़ 2 करोड़ भिजवाए। मैंने कहा आपने उनके आम आदमी पार्टी नेशनल के अकाउंट में पैसे भेजे हैं, पंजाब को पैसे नहीं मिले, पंजाब के अकाउंट नंबर ये है। कहते नहीं, उन्होंने तो कहा था हमारे को भेजो पैसे। मैंने कहा उन्होंने यहाँ कोई पैसे नहीं दिए। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके वो 4 एमपीओं की, 13 एमपीओं की इलेक्शंस थी, वो लड़ाई गई थी। तो वो पैसे भी ये, मतलब आपको बता रहा हूँ, वो पंजाब के फाइनेंसिस को जो पंजाब के लिए आ रहे थे वो ले गए, पंजाब का ह्यूमन रिसोर्स पंजाब का ले गए। उसके बाद एमपीस वाली तो बात बाद में आई। इनिशियली जो वो जिस बुनियाद पे खड़े हैं वही पंजाब की सप्लाई है, रसद सप्लाई सारी पंजाब की है। पंजाब वाज ऑलवेज ऑन फोरफ्रंट ऑफ एनी रेवोल्यूशन। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ, ਦਿੱਲੀ, ਵਟਐਵਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਆਂ, लेकिन बेस जड़ा सी उस लड़ाई दा, उस लेवल तक वोट लेने के लेवल तक ले जाने का जो सफ़र था, जो जर्नी थी, वो तो पंजाब के लोगों ने कराई ना, पंजाब के रिसोर्स ने, जो पंजाब के बंदे थे। मतलब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਚਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, राइट। दिस वॉज द रीज़न कि भाई हम अपनी सारी एनर्जी और काम जो था वो तो पार्टी को खड़ा करने में लग गया, तो कभी फ्लैटरी और साइकोफेंसी कर ही नहीं पाए। वो ग्लैमर मेंटेन करके लीडर के साथ रहने वाला, तो अगर वो कर लेते तो शायद राज्यसभा हो जाते, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर वो करते फिर ये स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ है ये नहीं खड़ा होता। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਸ ਯੂ ਹੈਵ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਲਸ ਨੂੰ ਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਥਰੂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, एनी रेपरकशन? मल्टीपल इम्पैक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट, क्या कोई वोटरों पे इम्पैक्ट है? नेग्लिजिबल, ज़ीरो। इवन कुछ बीजेपी के बड़े सीनियर लोगों से मेरी बात हुई, कहते 500 वोटें भी नहीं है हिमांशु इनके पल्ले, वो तो अपने को कोई बेनिफिट नहीं है उससे। अच्छा, 500 वोट की भी वो हैसियत नहीं मानते इनकी, ये उनके अनऑफिशियली उनके ही वर्ड्स। एक सोच हो सकती है। हाँ, नहीं, ठीक ठाक लेवल पे लोग हैं, मतलब जहाँ डिसाइडिंग होती है वहाँ के लोग। सेकेंड पार्ट, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन चुका है आज की डेट में कि 7 राज्यसभा चलेगी, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस वक्त पंजाब की हर एक डोमेन में ये डिस्कशन का पार्ट है, ट्रैक्शन है, फॉर वट एवर द रीज़न इट इज़। आप नेगेटिव मान लो या पॉजिटिव मान लो, दोनों साइड ये डिस्कशन का पार्ट हो गया। इस पूरे डिस्कशन में, इस सिस्टम में अपोजिशन का फायर मिसिंग है। पंजाब के मसले, पंजाब में नौकरियों का मसला, पंजाब में पावर शॉर्टेज के मसले, चुप रहे हैं अपोजिशन, मुद्दे उठाते हैं लेकिन कोई कैंपेन नहीं है। शायद कैंपेन नहीं है ना, कैंपेन नहीं, ठीक है, फिर बयानबाजी, ट्वीट करता, एक स्टेटमेंट देती, एक प्रेस नोट जारी करता, दैट इज नॉट। इसलिए अपोजिशन नहीं चुना गया। अपोजिशन के पास पावर है, रिसोर्स है कि वो जा करके उसको इम्प्लीमेंट कराए सीधा। आप ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ के लिए ਪਬਲਿਕ ਕੈਂਪੇਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਗੇ ਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਖੈਰੇ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ट्वीट ਤੇ ਬਿਆਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪੋजिशन ਦਾ, ਨਾ? वो एक पार्ट है, वो कर लिया, लेकिन अब उसके आगे क्या, नेक्स्ट क्या? तो वो सारा का सारा जो इश्यूज़ का सब्जेक्ट था, पंजाब के इश्यूज़ जिस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, ओपिनियन पंजाब, वो सफ़र कर रहा है इस पूरी डिबेट में। ऑल्दो इनका पंजाब के लोगों से कोई इतना रेफरेंस नहीं है,
इनमें से जितने बंदे हैं उनमें से कितने ने अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी अडॉप्ट करी या कोई पिंड अडॉप्ट करे। 13,000 पिंड हैं पंजाब के, कोई पिंडों को अडॉप्ट कर रखा था जहाँ पे ये कोई मॉडल ला रहे थे। एमपीज की बात कर रहे हैं जो छड़ के गए। जो एमपीज के पास पावर होती है, दे कैन अडॉप्ट एनी विलेज, एक पिंड अडॉप्ट कर सकते हो आप, उसके लिए फंड्स ला सकते हो। क्या हमने कभी इन 7 एमपीज की ग्रांट से कुछ बनता हुआ देखा, कुछ ਹਾਈਲਾਈਟ में देखा? ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਟਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਡਵੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਰਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਐਮਪੀ ਬਣਨਾ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਰਾਈਟ? दैट वाज अ चांस ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ को मौका ਸੀ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਕਿ ਲੌਜੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ थिंक दैट डिडंट हैपन? मल्टीपल रीजंस है। पहला रीजंस जो सुपर बॉस है इनके वहाँ से नो हो गई थी, वी डोंट वांट यू इन द राज्य सभा। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ वहाँ से नो हो गई थी। ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਆਫ ਥਿੰਗਸ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ कई बार सुपर बॉस, आई नेवर सेड कि बीजेपी इज सुपर बॉस। ਫਿਰ कौन है सुपर बॉस? अच्छा ओके, कोई और सुपर बॉस है, हो सकता हो बीजेपी लिंक्ड हो सकता हो आरएसएस लिंक्ड हो सकता हो बीच का फाउंटेन हेड होवे है ना, कोई वो सुपर बॉस की तरफ से न हुआ कि भाई इसने नहीं जाना, ये जाना है तो बाकी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। इसी टाइम पे ना कुछ घटनाक्रम हुए थे। लोकसभा इलेक्शंस की बात है, 2 मुख्यमंत्रियों को ईडी ने अरेस्ट किया था। पहला हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम और अरविंद केजरीवाल, 2 बंदे अरेस्ट हुए। दोनों पे सिमिलर चार्जेस लगे थे। जो चार्जेस हेमंत सोरेन पे लगाए थे ईडी ने वही अरविंद केजरीवाल पे लगे थे, मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो भी वो लगाए उन्होंने। हेमंत सोरेन जेल से बाहर नहीं आए, पूरी इलेक्शंस निकल गई, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए। ऐसा क्यों हुआ? हेमंत सोरेन एक अपनी रीजनल पार्टी चलाते हैं, सीएम है वहाँ पे, कांग्रेस की सपोर्ट मिला हुआ है उस पार्टी को, और रीजनल पार्टी का मुख्यमंत्री है। दोनों सेम चार्ज लगे हैं, सेम एजेंसी डील कर रही है। एक को बेल मिल गई, एक बाहर आ गया, एक बाहर नहीं आया। हेमंत सोरेन बाहर नहीं आए, पूरी इलेक्शंस निकल गई, ये बाहर आए। मैं उसी को लिंक कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें आपको छोड़ा जाता है और फिर कुछ बनवाया जाता है आपसे पार्ट। इन्हीं की तैयारी थी राज्यसभा जाने की, 100% इन्होंने ही जाना था। सिचुएशंस ऐसी बनी कि इनको रोका गया वहाँ जाने से। कुछ इन्होंने भी असेस करवाया, अपना असेसमेंट भी था कि विरोधता हो जाएगी कि ये पंजाब की पॉलिटिक्स में कंट्रोल कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। हाँ, बिकॉज इवन नैरेटिव है ना भी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ऑलरेडी एक ये पार्ट भी था। दूसरा एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल था, ठीक है, तो वो मैनेज हो गया। हाँ, तैयारी इनकी थी, वरना रिज़ाइन नहीं कराया जाता। रिज़ाइन करा के जो कराया गया वो इसीलिए था, ਅਕਮੋਡੇਟ कराया गया। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਂਸਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹਿਸ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? सिक्योरिटी देने का रितेश जी क्राइटेरिया क्या होता है इन टर्म्स टू पुलिस? कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई हो आपके पास, थ्रेट परसेप्शन मेजर करा जाएगा कि इस बंदे को सिक्योरिटी देनी है, इसको किन किन लोगों से खतरा है, या कोई इसने ऐसी चीज़ें करी हैं जिनसे इसको थ्रेट हो सकता है, या कोई ऐसे डिसीजंस ले रहा है जिनसे इसको प्रेशराइज करा जा सकता है। इन क्राइटेरियाज पे ये सिक्योरिटी दी जाती है। इनमें से 7 में से किसने ऐसा कौन सा फैसला करा जिससे इनको अलकायदे का ख़तरा हो गया, या कौन से हिजबुल्ला पे इन्होंने हमला कर दिया था 7 एमपीओ ने,
जो इन्हें थ्रेट हो गई थी। अच्छा, अगर इनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन की रिपोर्ट थी पंजाब पुलिस के पास, तो 2 घंटे में वो थ्रेट परसेप्शन चेंज कैसे हो गया जब इन्होंने पार्टी चेंज करी? तो मतलब ये सवाल आपने सारे नहीं, पूछ रहे हैं, हर बंदा मतलब पूछ नहीं, रहा है। मतलब आपने जब इनिशियली इनको सिक्योरिटी दी, तो वो आपने शोषा मेंटेन करने के लिए दी, थ्रेट परसेप्शन पे नहीं दी। अगर आपने थ्रेट परसेप्शन पे इनको सिक्योरिटी दी होती, तो आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन किसी का हाई है, किसी को वाकई में जान माल का खतरा है, और उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, जो सिद्धू मूसेवाले के साथ हुआ, उसको वाकई में खतरा था और आपने सिक्योरिटी विड्रॉ करी। इसी राघव चड्ढा ने उस सिक्योरिटी को एक्सपोज करा पब्लिकली ट्वीट डाल के कि हमने इन लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली है। इसी राघव की जिसकी बात कर रहे हैं, इसी ने ट्वीट किया। उसी ट्वीट से ये बात पब्लिक डोमेन में गई कि सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है। फिर सिद्धू मूसेवाला पे अटैक हुआ। अब ये वही राघव चड्ढा हैं जिनकी सिक्योरिटी आम आदमी पार्टी ने और इन लोगों ने विड्रॉ की। तो मतलब पंजाब पुलिस ने विदाउट थ्रेट परसेप्शन इन लोगों को सिक्योरिटी दे रखी थी। अगर थ्रेट परसेप्शन के बाद आपने असेस करने के बाद सिक्योरिटी दी हुई थी, तो आपने विड्रॉ कैसे करी? आप विड्रॉ ही नहीं कर सकते। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਸਿੰਬਲ ਆਫ ਯਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੋਮੀਨੈਂਸ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਫॉर ऑल दीज ईयर्स फॉर विच वी वर वेरी क्रिटिकल ਵੀ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਵਟ ਵਾਜ਼ इट वाज ऑल जिंगोइज्म। मतलब कोई थ्रेट परसेप्शन था ही नहीं। अगर पंजाब पुलिस के पास वाकई में कोई थ्रेट इंटेल था इन बंदों के ऊपर कि इनको जेड कैटेगरी वाई कैटेगरी सिक्योरिटीज दी गई, तो रातों रात 2 घंटे में वो थ्रेट परसेप्शन कैसे बदल गई? अगर एक्चुअल रीजंस पे दी थी तो आप 2 घंटे में विड्रॉ करी, वो भी गलत है। अगर बगैर एक्चुअल रीजंस के आपने दी थी, तो आपने फिर पॉलिटिकल प्रेशर में सिक्योरिटी दी हुई थी। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਡਸ ਦ ਡੀਜੀਪੀ ਐਂਡ ਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਲਸੋ, ਹੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। भगवंत मान की मेजोरिटी ऑफ स्पीचेस ये था कि मुख्यमंत्री आता है, हों वों करके आता है, ये आता है, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, बिच फायर ब्रिगेड, बिच एम्बुलेंस, बिच इतनी गाड़ियाँ। ये भगवंत के डायलॉग्स हैं जिसको लोगों ने लाइक करा, अब वही वो फेस कर रहे हैं। ये सीएम के ही डायलॉग्स थे। तो ये सीएम ने ही क्यों सिक्योरिटी दे रखी थी? होम मिनिस्ट्री कम्स अंडर सीएम। ये सारे ऑफिसर्स जिनकी आप बात करो, सारे रिपोर्ट सीएम को करते हैं, इंक्लूडिंग सीएम, एडीजीपी सिक्योरिटी एंड डीजीपी शुड आंसर दिस कि व्हाट वर द थ्रेट परसेप्शन ऑफ दीज पीपल जो आपने रातों रात विड्रॉ कर ली। ਐਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। परसेप्शन इतनी जल्दी मेजर कर लेते हैं कि 2 घंटे में उनको पता चल जाता है। ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਸਐਫ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਹੈਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਹਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ। आम आदमी ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ हैज बिकम अ बिग पॉलिटिकल रैलिंग पॉइंट द सिक्योरिटी। आम आदमी पार्टी सिक्योरिटी इसलिए भी दे रही है, उनको पता है कि बंदों की छितर परेड हो जानी पिंडों में जाते ही। कई एमएलएस के साथ ये हुआ है, उनको रोक लिया गया है स्कूलों में बंद। बीजेपी ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। बीजेपी ਦੇ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਪੈ ਗਏ। ठीक है, तो वो जितने उनके सपोर्टर नहीं उससे ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल लेके चलते हैं। ਸੋ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਮੀ ਟੂ ਅ ਫਾਈਨਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਬਹਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਨਿਊਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਅਕਾਲੀ ਸਪੋਰਟਡ ਬਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨ ਅ ਲਾਰਜਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਅਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਟਵੀਨ ਆਲ ਦਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਵਾਇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੰਨੀਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ
ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ मिडिल गई। क्लास फैमिली जब गाड़ी खरीदने जाती है, कार, आम घरों में पंजाब के आप किसी भी शहर में लगा लो, फैमिली गाड़ी खरीदने जाती है तो उन्होंने होंडा की कोई गाड़ी देख ली, फिर होंडा की देख ली, i10 देख ली, i20 देख ली किया नई कंपनी आई है उसकी कोई गाड़ी देख ली। वो परिवार घर आके बैठ के हो जाता है कंफ्यूज, अच्छा किया में ये फ़ीचर है, अच्छा होंडा में ये फ़ीचर है, होंडा में ये फ़ीचर है। जब वो 3 दिन 4 दिन ब्रेन स्टॉर्मिंग करके पूरे कन्फ्यूज हो जाते हैं तो वो चुप करके मारुति ले आते हैं जाके कि 70-80 साल से देख रहे हैं, पहले भी चलाई है, यही ले आते हैं, ज़्यादा पता नहीं कन्फ्यूज हो गए। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ तो मैं ਕੰਪਨੀਆਂ इसको ਨੇ आप- ਇਹ ਫੀਚਰਸ 'ਚ इसको ਜ਼ਿਆਦਾ आप- ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पॉलिटिकली कन्वर्ट कर लो ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੈਬਲਨ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਫੀਚਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1.5 2 3 ਲੱਖ ਵਧਾਤੀਆਂ Value- ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। वैल्यू उसकी अप्रिशिएट आर्टिफिशियली आप वैल्यू इंक्रीज करके दिखाते हो। ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਬਾਇੰਗ ਅ ਕਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੀਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਕਾਚੌਂਦ ਦੇਖ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ट्रस्टेड है, पहले देखा हुआ है कि अपना काम निकल जाना है और कुछ नहीं, बहुता कुछ नहीं होगा लेकिन अपने 5 साल चल जाएगी, तो पीपल विल गो फॉर दैट थिंग। जो जब ये निकलेगा ना बदलाव का एक्सपोजर, ये सब एक्सपोज ऑफ हो गया, ये सारा कुछ हो गया, देन पीपल विल गो फॉर द ट्रस्टेड थिंग। एंड अगेन द लीडरशिप क्राइसिस जो हम पिछली 2 डिस्कशंस में कर चुके, मुख्यमंत्री कैंडिडेट है नहीं, MLA कैंडिडेट है नहीं, तो वही वो ट्रस्टेड फेस ही ढूंढेंगे अब लोग, MLA हल्के में भी और स्टेट लेवल पे भी। चलिए हिमांशु जी, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस डिस्कशन अगेन। थैंक यू।